हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ, और इनका जो इसका स्नेल्स लॉ का और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, इसी तरह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्योंकि काफ़ी आते हैं और उनमें बच्चों की मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका हम अलग अलग तरह से हम कैसे उसको पुट कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, तोड़ के अलग अलग बना सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल में कर सकते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताती हूँ। फर्स्ट लॉ तो वही है जैसे कि उसमें रिफ्लेक्ट में था, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस पॉइंट पर ही तीनों होती है। देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे है, यहीं पर रिफ्लेक्टेड रे है और यही नॉर्मल है। तीनों की तीनों क्या है, किस पॉइंट पर है, इंसिडेंस पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, जहां पे इंसिडेंट रे आती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, ये इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं। तो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ये सब एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही प्लेन पर। एक कागज का प्लेन रखें तो उसी, सपोज एक एक हमारा कागज का पीस ले लीजिए, पेपर का पीस ले लीजिए, तो सारे के सारे क्या होंगे, उसी एक ही प्लेन पर होंगे, इसी पीस पर होंगे, सब के सब होंगे। तो फर्स्ट लॉ तो ये है। सेकेंड लॉ को थोड़ा समझ ले। सेकेंड लॉ वाले को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो लॉ है एक तरह से स्नेल्स की जो हमारी डिस्कवरी थी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो सेकेंड लॉ को रीड कर लेते, फिर स्नेल्स लॉ को समझा देती हूँ। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, वो है रिलेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, पता है आपको ये एंगल, एंड रिफ्रैक्टिव एंगल के बीच का जो रिलेशन है, इनका जो रेशियो है, इनका किसका रेशियो, साइन इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन एंड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ साइन, इनका जो रिलेशन है, इनका जो रेशियो है, उसके बारे में है। तो क्या है इसमें, ये द रिलेशन ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये जो रेशियो होता है, चाहे एंगल लीजिए, चाहे इसको बड़ा कर दे, छोटा कर दे, कुछ भी कर दे, ये रेशियो जो है कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज 2/3 है तो चाहे एंगल आप चेंज करते रहिए तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। फिर उसके बाद में फर्दर ये देखा गया कि ये जो रेशियो है, ये जो मैंने पहले आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया था, दोबारा फिर समझाऊंगी। तो ये जो रेशियो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ये भी देखा गया, ये जो कांस्टेंट है ये इसके बराबर होता है। और फिर है आपका सेकेंड, अब इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज द सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन इज डिस्कवर्ड बाय द विलीबॉर्ड स्नेल in 1621, so second law is called the Snell's law. अब स्नेल्स लॉ को देखते क्या है, क्योंकि अलग से स्नेल्स लॉ भी आ जाता है। उसने क्या करा कि अलग अलग एक उसने ग्लास स्लैब लिया, कुछ भी ले लीजिए, उसने एक मीडियम लिया उसने, और इंसिडेंस एंगल जो हमारे इनको चेंज करता चला गया। सपोज कोई I1 था तो कुछ यहाँ पर क्या आया, R1 आ गया। फिर उसने एंगल थोड़ा बढ़ा दिया या कम कर दिया, कभी बढ़ाया कभी कम करा, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये R2 आ गया सपोज। फिर इसने एंगल चेंज करा तो सपोज ये क्या आ गया, R3 आ गया। इसी तरह I4 अलग अलग चेंज करने के बाद में उसने फिर एक टेबल बनाई। इस टेबल को जब उसने यहाँ पर ये पहले उसने ऑब्जर्व करा, बकायदा वो रखा वहां पर, देखा तो ये आपको दो मीडियम लिए, ग्लास पर लिए या फिर एयर से ग्लास में यहाँ पर गई तो देखा अलग अलग जो एंगल बने। हब्बा उसके बाद में फिर उसने जो है साइन आई, जो ये था साइन आई और साइन R1 निकाला, साइन R2 ये निकाला, तो ये सब क्या है, इक्वल है। इनका जो रेशियो आया वो कांस्टेंट आया, वो चेंज नहीं हुआ। रेशियो जो भी आया, फिर जब उसको, मतलब कहने का मतलब है उसको जब सिंपलेस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है, क्या पता 2/3 आया,
अगली बार क्या आ गया 4/6, कटिंग करके 2/3 ही आएगा ना। 6/9 कटिंग करके क्या आएगा 2/3 आएगा ना। कुछ भी करें तो ये कहने का मतलब कांस्टेंट का मतलब ये हुआ। तो ये स्नेल्स की डिस्कवरी थी कि यदि हम इंसिडेंस एंगल को चेंज करते रहते हैं तो इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन और रिफ्लेक्टिव एंगल का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये स्नेल्स का लॉ था और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ होएगा। ये तो फर्दर आके डेरिवेशन था। अब इसको मैं बताती हूँ इस चीज को। ओके, अब ये स्नेल्स लॉ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पहले वीडियो में बता चुकी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता हैगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पे एयर भी कर सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जो मीडियम है स्पीड ऑफ लाइट एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसका जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू भी लिख सकते हैं, ये म्यू हो जाता है। तो अब इसका फर्दर उसने क्या डेरिवेशन हुआ यहाँ पर कि सपोज ये कोई वन मीडियम है, ये टू मीडियम है, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये भी होता है कि सपोज कोई वन मीडियम है, ये टू है, इससे यहाँ पर कुछ आई एंगल बना, ये बना आर एंगल। अपोजिट भी इसका हो सकता है कि यहां से लाइट इधर गई, यानी ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टिव है, तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो यदि हम तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि इसमें जब 1 से 2 में गया, यदि हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। यदि 1 से 2 में गई, ओके, तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट किसकी आएगी 1 की, जिसमें से गई, जिसमें से इसमें से गई, तो क्या आया स्पीड ऑफ लाइट किसकी 1 की आएगी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसकी आ जाएगी 2 की हो गई। ये मतलब हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब यदि 1 से 2 में गई तो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 मींस 2 1। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 2 आएगी, यहाँ नीचे स्पीड ऑफ लाइट 1 आएगी। ये रेशियो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो फर्दर जब आगे देखा गया, जो स्नेल्स का जो लॉ था ये वाला, कि साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन सॉरी ऑफ साइन और रिफ्लेक्ट साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल, ये इसका जो रेशियो है वो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पर ये यहाँ पर देखा गया, और ये काफी कुछ डिटेल में फर्स्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं अब मैं कुछ जो चीजें हैं वही चीजें इसमें बताऊंगी मैं। ओके, अब एक तो आपको लिखने का ढंग इसमें ये समझ, अब आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या रिलेशन है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम जब हम निकालते हैं, यदि वही मैंने बताया कि यदि कोई 1 से 2 में जा रहा है, यहाँ 1 है 2 में जा रहा है, तो यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे, यहाँ से गई है इसमें, तो क्या होता है यहाँ पर ऊपर आती स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। क्लियर, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होता है, सॉरी ये आपका रिलेशन होता है। मतलब कि पहले v1 यदि हम करेंगे कि 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऊपर v1 होगा नीचे v2 होगा।
ओके, ये है, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसमें और पॉइंट्स है वो बताती हूँ। देखिए हर पॉइंट को आप नोट करते रहिए, देखने में इजी है बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बच्चों के गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए इस बात को आप ये। अच्छा, अब इसमें सपोज जैसे कि हम ये जैसे कि क्वेश्चन एक आता है कि सपोज ग्लास मीडियम है और दूसरा वाटर है, एक ग्लास मीडियम है और दूसरा क्या है हमारा वाटर का मीडियम है। ओके, तो यदि ये कहा गया, सपोज क्वेश्चन हमारा हैगा ये कि अब सपोज हमें ये कह रहे हैं कि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है। मैंने आपको बताया था जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की आपके बुक में भी टेबल बनी हुई है, वो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हल अलग अलग मटेरियल का हमें पता होता हैगा, उससे हम पता कर सकते हैं वो मीडियम रेयर है या डेंसर है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती हैगी। और और यदि जो लाइट है, और यदि ये उससे अपोजिट होगी तो अवे हो जाती है। तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से पता कर सकते हैं कि वो मीडियम रेयर है या मीडियम है। यदि लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यदि रिफ्लेक्टिव ग्लास लिखा है तो इट मीन्स ये होगा कि यहाँ पर क्या होगी, ये किसका होगा, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, एयर में, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास में होगी। यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास है। अब यदि यदि हमें दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये होता है, इस बात को समझ लीजिए। फिर दोबारा कह रही हूं मैं आपसे कि यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 1 से 2 में ही देखते हैं, इसमें यही देखा जाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MWA मैंने बताया था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब समझिएगा ये है। अब क्वेश्चन है, मैं इसी पे न्यूमेरिकल एक करा देती हूँ। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया ये। एंड फॉर द ग्लास, और जब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है। इसका मतलब हो गया ये कि ग्लास का एयर की रेस्पेक्ट में और वाटर का एयर की रेस्पेक्ट में। अब हमें बताना है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें बताना है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हमें ये निकालना है कि ग्लास का किसके उसमें, वाटर के उसमें निकालना है। मतलब कि हमें निकालना है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। बस ये लिखने का ढंग आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हैगी। तो ग्लास का कितना हैगा ये 3/2, वाटर का कितना है 4/3, निकाल लीजिए इसको। क्या हो गया यहाँ पर 3/2 इंटू 3/4, 9/8 आ गया। बस ये लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यदि ये मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि इसकी जगह होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, बस इसी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे करेंगे। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर, ये वाला दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, सपोज कभी कभी ये ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं कि हमें ये दिया हुआ है ये, तो ध्यान रखना, इसको आप ऐसे बना लीजिए। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा देखिए मैं आपको बताऊं बहुत आसान है। यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है, निकालना है,
आप करो, कैसे करो इसको, जी को इधर लिखो और इसको इधर लिखो, बहुत आसान ढंग है। यहां पे लिख दो ए, इधर लिख दो ए, हो गया। ओके, समझ में बात आ गई? ये बहुत आसान ढंग है, बट हमें जो निकालना पहले उसके अकॉर्डिंग देख ले। चलिए ठीक है, सपोज ये निकालना है, मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। हमें क्या निकालना है, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास इधर का इधर लिखा, इधर वाटर का लिखा, दो यहाँ पर लिखे। इसको मैंने बताया म्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये म्यू का साइन होता है। ओके, और यहाँ पर ए लिख दिया। मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या बात यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसको इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2/3, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ये मैं बात पहले बता चुकी हूँ। मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो इसी को चेंज कर दीजिए, ये 1 ये हो जाएगा इनटू, देखिए आ गया नहीं आ गया। अब ये वाला क्या हो गया, 4/3 अपॉन, ये अपोजिट हो गया नीचे वाला, क्या बन गया ये 2/3। ऑटोमेटिकली आंसर आ गया यहाँ पर ये। क्लियर? तो ये इस तरह इस चीज का बस ध्यान रखिएगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे कि सपोज मैं बुक में देखती हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट। अब इसमें ही दे रखा है, क्वेश्चन है इसमें ये, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर। कहां से हुई, एयर से एंटर हुई, लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर इनटू द ग्लास। यहाँ एयर है, ये एयर से किसमें, ग्लास में एंटर हुई। ओके, हैवी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50, एयर से ग्लास में हुई, मतलब कि ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर हुआ, मतलब ये है, या सिर्फ खाली यही लिख दीजिए तो भी सही होगा, इसका मतलब ही यही है। तो कितना है ये 1.50 है। हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें निकालनी है ग्लास की स्पीड, और एयर की स्पीड कितनी होती है वो आप लर्न कर लीजिए, 3 × 10⁻⁸। ये एयर की में स्पीड होती है लाइट की, लाइट की एयर में कितनी होती है, ये होती है। अब आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5, यहाँ पर इसको हम स्पीड ऑफ लाइट ग्लास सब्जेक्ट बना लेंगे, हमें ग्लास की स्पीड निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो फॉर्मूलेज अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगी, जैसे मैंने पहले वीडियोस में करे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ओके राइट। अब मैं इसके बाद में आपको मैं ग्लास जो स्लैब है उसमें उसका बताऊंगी, उसमें कैसे इंसिडेंट्स रे वगैरह जाती हैं और रिफ्लेक्टेड रे, और उसमें एक होता आपका एक दूसरा एंगल भी बनता है, ये आपका मैंने बताया इमर्जेंट, ये आप इमर्ज होती है लाइन, तो एंगल ई बनता है, और एक आपका लेटरली डिस्पर्जन होता है, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो दोनों इक्वल होते हैंगे, क्यों इक्वल होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको अगले उसमें वीडियो में बताऊंगी।